ये एंगल ग्राइंडर है खुला हुआ, चाइनीज 801 मॉडल है। इसका जो आर्मेचर है ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि आर्मेचर जो है ना ये टकराया हुआ है फील्ड कॉइल के साथ। यहाँ से देख सकते हो ये एक साइड में ज़्यादा टकराया हुआ है, एक साइड में कम टकराया हुआ है। चारों तरफ घुमा करके दिखा दिया, इसलिए सस्ते ग्राइंडर में रोना ही रहता है। अब ये देख सकते हो आप यहाँ से जो इसका कॉइल को सपोर्ट करता है बफेल या कॉइल कवर, वो भी चारों तरफ से पूरा घिसा हुआ है। फ़िलहाल में जो इसका गियर बॉक्स वाला एरिया है वो बिल्कुल सही है। इसका जो फ़ैन है ना, ये फ़ैन जो कि पीछे से हवा पास करता है वो भी पूरा काला पड़ गया है। फील्ड कॉइल में यहाँ से देख लेते हैं तो देखिए चारों तरफ से इसमें फील्ड कॉइल में जो टकराया है आर्मेचर हमारा। देखिए ये सब सस्ते ग्राइंडर क्या है, छोटे यूज के लिए होते हैं, ज़्यादा हैवी काम के लिए नहीं रहते हैं। और ये इसमें कंपनी से फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट इसमें देखने को मिल रहा है ये कंपनी से फॉल्ट है। इसलिए आपको बेटर सलाह मैं यही देता हूँ कि बिल्कुल हल्की क्वालिटी के ग्राइंडर लेना नहीं है। अभी अच्छी क्वालिटी के जो ग्राइंडर रहते हैं ब्रांडेड, वो लोग पैसा लेते हैं तो उसी हिसाब से अंदर मटेरियल भी डाल के देते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता दूं इसमें कि देखिए ये जो इस तरह से पूरे चारों तरफ में इसमें ये टैप लगा रखा था, ये चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं करना है। मिस्त्री लोग जो नहीं जानकारी रहती है चारों तरफ से टैप लगा देते हैं, तो ये जो इसका खुला हुआ एरिया रहता है जहाँ से इसको यहाँ से हवा सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। हवा तो इसको मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा हीट होगा और हीट होने के बाद में फील्ड कॉइल आर्मेचर है वो जल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अब चलिए इसके ऊपर करते हैं काम। तो इस तरह का ले लेंगे कुछ पट्टी है, अक्सर बॉक्स के साथ में ये बंद करके आती है, और जिस हिसाब से फील्ड कॉइल में आर्मेचर में टचिंग हो रहा हो उसी हिसाब से पतला लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो गर्म होने का प्रॉब्लम है, आपस में टकराता है फील्ड कॉइल और आर्मेचर, इस कारण से हमारा जो ग्राइंडर है वो गर्म होने लगता है। ये कंपनी का ही फॉल्ट है। वहीं से जो भी है इसमें आर्मेचर थोड़ी बैंड भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसको नॉर्मल करना है। हीट तो होगा ये, क्योंकि इसका आर्मेचर फील्ड कॉइल जो रहता है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का रहता है, एकदम हल्की क्वालिटी का। देखिए इधर टकराया हुआ है, और एक ये साइड में जिस साइड में टकराया है आपको ध्यान रखना है, उसके अपोजिट साइड में यानी सामने की साइड में पैकिंग लगाया है। तो अगर इधर टकराया है तो ये साइड में पैकिंग देंगे, एक ये साइड में, और इधर टकराया है तो एक इसके सामने पैकिंग दे देंगे। यहाँ पर इधर टकराया है तो ये साइड में पैकिंग दे देंगे, और इधर टकराया है तो एक ये साइड में पैकिंग दे देंगे। इस तरह से हम इसमें पैकिंग देंगे। एक बार फील्ड कॉइल आर्मेचर हमारा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर उसको हम बिल्कुल ही नॉर्मली कभी भी नहीं ला सकते हैं। उसका जो वाइंडिंग रहता है वो वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी ये ग्राइंडर इस कंडीशन में था कि पकड़ा नहीं जा रहा था हाथ से, इतना हीट होता था। तो चलिए कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम इसको ठीक करते हैं। तो इसके सामने की साइड में मैंने जो ये कटिंग किया हुआ है, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, ये साइड में लगाएंगे। यहाँ पर जिधर भी टच हो रहा है उसके सामने की साइड में, तो इस तरह से कुछ स्क्रू ड्राइवर हम लोग फंसाएंगे, और फंसाने के बाद में कहाँ पर पैकिंग लगाना है मैं आपको अभी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ कॉर्नर पे एक पट्टी जैसी बनी रहती है। मोबाइल का कैमरा बहुत पास में है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर दिखाने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे किस जगह पर मैंने पैकिंग लगाई हुई है। इस तरह से पैकिंग लगा करके और इसको इस तरह से निकाल लेना है। एक साइड की पैकिंग हमारी लग चुकी है, अभी इस साइड में टच हो रहा है तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर लगाएंगे। इस जगह पर देखिए मैं अब थोड़ी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इस जगह पर यहाँ पर एक लाइन जैसी ग्राइंडर में पड़ी होगी, या फिर फील्ड कॉइल जहाँ पर टच होता हो, तो उसके सामने की साइड में इस तरह से इस जगह पर हमको ये पैकिंग का इस्तेमाल करना है।
तो इस तरह से हमने दोनों साइड में जहाँ जहाँ पर हमारा टच हो रहा था उसके अपोजिट साइड में पैकिंग लगा करके और ये जो कॉइल कवर है इसको इस तरह से कर देते हैं फिक्स। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम आर्मेचर की तरफ। ये फ़ैन कभी कभी अगर ज़्यादा इसके अंदर चिपक करके टूट करके भी अलग हो जाता है, तो फ़िलहाल में ये अभी टूटा नहीं है। तो चलिए कुछ इसका उपाय करते हैं। इसका उपाय ऐसा है कि एक इस तरह का छेनी लेंगे और इस फ़ैन को थोड़ी नीचे की साइड में खिसका देते हैं इस तरह से। इस तरह से थोड़ी थोड़ी खिसका देंगे। ये ज़्यादा जाम हो गया है तो थोड़ी यहाँ से हल्का सा ठोकर मार करके इसको फ्री कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो चारों तरफ के कॉर्नर हैं, ये पट्टियाँ, इनको थोड़ी थोड़ी हल्की साइड नीचे की साइड को इस तरह से कर लेंगे बेंड। इस तरह से हल्का हल्का सा बेंड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको कर लिया है फ्री। अब देखिए इसके अंदर हमको इसको फिट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो 607 नंबर बेयरिंग लगा रहता है उसके ऊपर जो हमारा कवर लगा रहता है ना, उस कवर को हमको बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। बेयरिंग के ऊपर जो ब्लैक कवर का ये लगा रहता है रबर का ये कवर, इसको इस तरह से निकाल करके और बेयरिंग के ऊपर से वापस फिट कर देंगे। डायरेक्ट अगर ये कवर लगाए बिना अगर हम बेयरिंग के साथ में आर्मेचर को डालेंगे तो पीछे ये कवर क्या है टेढ़ा हो जाता है और फिटिंग नहीं होता है, इसलिए इस कवर को निकाल करके ही फिटिंग करना पड़ता है। देखिए इस ग्राइंडर में मैंने इतनी ही चीज़ें नहीं बताई है, आगे 2-3 बार मैंने खोला बंद किया भी है। तो क्या क्या इशू आते हैं वो सभी इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबा ज़रूर है लेकिन काफ़ी सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कर दिया है फिट इसको, और यहाँ पर ये जो हमारा आर्मेचर है ये बिल्कुल ये इस तरह से फ्री घूम रहा है और फ्री घूमना चाहिए इस जगह पर। अब चलिए इसका जो गियर बॉक्स है इसको यहाँ से थोड़ी ग्रीस डालते हुए फिटिंग करते हैं। इसके बाद में आगे भी वीडियो में आपको बना रहना है क्योंकि आगे भी और कई जानकारी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस तरह से हम इस गियर बॉक्स को फिट करेंगे और जो इसके स्क्रू हैं वो हम एक बार चेक करने के लिए फिट कर देंगे। तो इस तरह से मैं सामने के 2 स्क्रू फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद में देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अगर फ्री नहीं घूमता है तो इस तरह से हथौड़ी से आप हल्का सा ठोकर मार करके और उसको सेट कर सकते हो। कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अभी देखिए कार्बन डाल करके और इसको एक बार चालू करते हैं। तो ये देखिए सीरीज बोर्ड में मैंने चालू किया इसको, तो इस तरह से घूम रहा है और सीरीज बोर्ड में जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमारा जो ये ग्राइंडर वगैरह है ये सभी चीज़ें घूम जाना चाहिए। और सीरीज बोर्ड में आपका 200 वाट का बल्ब लगा करके देखिए, 100 वाट के बल्ब में तो घूमने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ये भी बात बता दूं। तो सीरीज बोर्ड में 200 वाट का बल्ब आप यूज कीजिए तो अच्छे से घूमने लगेगा। तो अब देख सकते हो इस ग्राइंडर को मैंने चालू किया और थोड़ी इसको चालू रखता हूँ 1-2 बार। लेकिन ये मुझे जहाँ पर पीछे की साइड हमारा कार्बन की साइड में जो बेयरिंग लगा रहता है 607 नंबर का, इधर पर हल्का सा वाइब्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, थोड़ी अलग साउंड आ रही है। तो
पीछे की साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 607 नंबर का बेयरिंग रहता है उसके ऊपर जो कवर लगा रहता है उसके शायद साथ में घूम रहा है, थोड़ी बहुत कभी कभी घूम जाता है, यानी पीछे की साइड में है लूज। तो चलिए उसको भी मैं फिक्स करता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि पीछे की साइड का अगर ये कवर के ऊपर और पीछे जहाँ हमारा ये बेयरिंग और कवर दोनों फिट होता है ना, वो जगह पर अगर लूजिंग रहती है तो भी हमारा जो आर्मेचर फील्ड कॉइल है वो आपस में टकराता है, एक अलग सा साउंड महसूस होता है। तो इस तरह से मैं कुछ यहाँ से लिया हुआ हूँ कपड़ा, पतला कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से चारों तरफ से कटिंग करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये अक्सर प्रॉब्लम्स आती है ग्राइंडर के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मैं दे देता हूँ। यहाँ से देखिए इस तरह से करेंगे हम लोग कटिंग कपड़े को, और कटिंग करके इस चारों एरिया में, मतलब ये जो हमारा कवर है ना, कवर के ऊपर तक चढ़ जाए। आर्मेचर के कॉम्यूटेटर एरिया में कपड़े को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जितना हो सके इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करके और इसको पीछे कवर के ऊपर चढ़ा लेना है। अच्छी तरह से राउंड शेप में इस तरह से कर लेना है। और जो हमारा ये पीछे का कवर है इस जगह पर, यहाँ पर हल्का सा ग्रीस यूज कर देंगे तो कपड़ा थोड़ी है ना ग्रीस के ऊपर इस तरह से चिपक जाएगा। तो इस जगह पर लगाएंगे इस तरह से कुछ ग्रीस और रखेंगे ऊपर से कपड़ा। अभी कपड़े के चारों तरफ भी इस तरह से ग्रीस यूज कर देना है। इस तरह से ग्रीस यूज कर देंगे तो हमारा पीछे बॉडी में अच्छे से खिसक करके और ये सही जगह पर सेट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी यहाँ पर जो है ना ये फिटिंग हो जाएगा, फिटिंग पड़ने लगेगा। तो इस तरह से किसी हैमर से या फिर लकड़े का इस तरह से कुछ ले करके, लकड़े की भी हथौड़ी ले करके इसको सेट करना है। लेकिन मैंने जैसे ही सेट किया तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा फैन है ना ये वापस से नीचे की साइड में खिसक गया। अब इस फैन को हमको वापस से नीचे की साइड खिसकाना है और इसको फेविक्विक डाल करके फिक्स भी करना है। तो देखिए मैंने वापस उसी जगह पर कर दिया ठोक करके, और इसमें थोड़ी सी अभी फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे फैन में। तो मैं यहाँ से जो वीट्रा वाला हमारा फेविक्विक रहता है, ये चिपकने वाला वीट्रा, ये यूज करता हूँ। इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। इसके बाद में हल्का हल्का सा धूल चारों तरफ से यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए अभी जो हमारा पीछे का बेयरिंग कवर है उसको हम लोग को वापस से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से वापस निकाल लेते हैं। याद रखिए कपड़ा अंदर नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। तो हमारा ये कवर कपड़े के साथ में ही निकल आया है, तो हम इसको वापस से फिट कर देते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से अच्छे से सेटिंग करते हुए इसको हम लोग को फिट करना है। इस तरह से इसको ठोक देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर देंगे हम लोग सेट। थोड़ी आज वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट मोबाइल पर ही वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हल्का बैकग्राउंड नॉइज होगा। तो चलिए यहाँ से अभी जो हमारे स्क्रू हैं इसको फिट करने के बाद में और बाकी के सभी बचे हुए स्क्रू हम लोग फिट कर देते हैं। और बाद में हम इस मशीन को कार्बन डाल करके चालू करते हैं। अभी कैसा महसूस हो रहा है वो देखते हैं। तो अक्सर टचिंग की और पीछे की साइड की खराबी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। चालू करते हैं ग्राइंडर को। तो ये देख सकते हो कि अभी हमारा जो ग्राइंडर है ये बहुत अच्छी कंडीशन में चालू हो गया है, बिल्कुल भी जाम नहीं है।
और बाद में मैं इसको थोड़ी देर तक चला करके और टेस्टिंग करूँगा। टेस्टिंग करने के बाद में फिर देखूँगा कितना हीट होता है, क्योंकि वीडियो में काफ़ी देर तक नहीं चालू रख सकता हूँ। आपको भी सेम इसी तरह से टेस्टिंग कर लेना है। अभी चलिए बाकी का इसका जो बचा हुआ पार्ट्स है उस सभी पार्ट्स को फिट कर देते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह की समस्या का समाधान आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।